Hi guys, welcome to interesting session of shear forces and bending moments. पहले दो पार्ट्स में हम लोगों ने स्टडी किया है कि एग्जैक्टली shear forces और bending moment हम लोग डील करने वाले स्ट्रक्चरल मेंबर के साथ में जिसका नाम है बीम। उसके बाद में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स देखे थे बीम के लिए, उसके बाद में टाइप्स ऑफ बीम्स देखे थे अकॉर्डिंग टू सपोर्ट्स, उसके बाद में टाइप्स ऑफ लोड्स भी फोकस किए थे कि एग्जैक्टली किस टाइप के लोड बीम्स पर अप्लाई होते हैं। और ये पूरा सेशन हम लोगों ने पहले दो वीडियोस में क्लियर किया है। अभी तक आप लोगों ने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, पहले उस वीडियो को देख लीजिए, बाद में इस पार्ट को कंटिन्यू कर लीजिए। ओके, सो आज जिस पार्ट पर हम लोग फोकस करने वाले दैट इज एग्जैक्टली द शियर फोर्स क्या होता है और बेंडिंग मोमेंट्स क्या होता है। जब भी हम लोग शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं तो हमें तो पता ही बेटा कि शियर फोर्सेस एंड बेंडिंग मोमेंट ऑलवेज स्टडीड अबाउट बीम मेंबर्स। जनरली हम लोग बीम मेंबर्स पर इससे फोकस करते हैं। जब भी हम लोग बीम मेंबर रिलेटेड शियर फोर्सेस की बात करते हैं तो जो भी बीम मेंबर होता है बेटा, बीम मेंबर हम लोग जनरली ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो बीम स्पैन इंडिकेट करती है दिस लाइन। अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो जहां पर सपोर्ट्स है वहां पर रिएक्शंस ऑफर्ड होते हैं बेटा। सपोज यहां पर रिएक्शंस है और इस रिएक्शन पर या फिर बीम स्पैन जो होता है इस पर जनरली ट्रांसवर्स टाइप्स के वर्टिकल लोड लगते हैं। अगर पॉइंट कॉन्सेंट्रेटेड लोड है तो ऐसे लगेंगे, अगर यूडीएल है तो इस फॉर्मेट्स में हम लोग इस पर यूडीएल भी लगा सकते हैं। ओके, सो जनरली पॉइंट लोड या फिर यूडीएल हम लोग यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जनरली हम लोग ऐसे बीम को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रिएक्शंस। योग्य रिएक्शंस बेटा, दिस इज आवर फोर्सेस, सपोज P1, this is P2, and this intensity of UDL equals to small t. जब भी हम लोग shear forces और bending moments की बात करते हैं तो दोनों कंसेप्ट्स में हम लोग shear forces या फिर bending moment बीम के सेक्शन के अलोंग बात करते हैं बेटा। दैट इज shear force of a beam ऐसे नहीं होता बेटा, shear force होता है along the section of a beam। यहां पर कौन सा सेक्शन है बेटा? फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, बहुत सारे सेक्शंस है along this beam। अगर इस सेक्शन पर है तो हम लोग इस सेक्शन की बात करेंगे, दैट इज सेक्शन सपोज ए। अगर मुझे कैलकुलेशंस करना है शियर फोर्स एट दैट सेक्शन तो इस सेक्शन की बात करते हैं, सपोज दिस सेक्शन इज बी। या फिर मुझे इस सेक्शन पर बात करना है, सपोज दिस इज माय सेक्शन सी। जहां पर मुझे कैलकुलेशंस करना है, जिस पोजीशंस पर मुझे जाना है, दैट पोजीशंस इक्वल्स टू दैट सेक्शन ऑफ बीम। सेक्शन ऑफ बीम के अलोंग हम लोग शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट दोनों चीजें कॉन्सेंट्रेट करते हैं बेटा। जब भी आप लोग शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट स्टडी करते हैं तो शियर फोर्सेस एंड बेंडिंग मोमेंट आर ऑलवेज स्टडीड अबाउट अ सेक्शन ऑफ दैट बीम। सपोज सेक्शन हो सकता है कि लेफ्ट साइड से 2 मीटर डिस्टेंस पर है, या फिर राइट साइड से 1 मीटर डिस्टेंस पर जो सेक्शन है या फिर पोजीशन है, उस पोजीशंस पर कितना शियर फोर्स है, उस पोजीशंस पर कितना बेंडिंग मोमेंट है। शियर फोर्सेस एंड बेंडिंग मोमेंट आर ऑलवेज स्टडीड अबाउट सेक्शन ऑफ दैट बीम व्हिच इज अलोंग द लेंथ ऑफ दैट स्पैन। सेक्शन लेंथ के अलोंग हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। दैट सेक्शन ऑफ अ बीम में जब हम लोग शियर फोर्सेस की बात करते हैं तो शियर फोर्स जो होता है बेटा, शियर फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ अ बीम इज, ध्यान रखना है बेटा, इज algebraic sum of all vertical forces acting on either sides of that section। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। एग्जैक्टली शियर फोर्स क्या होता है बेटा? तो शियर फोर्स हम लोग स्टडी करते हैं बेटा अलोंग द सेक्शन ऑफ बीम। सपोज मुझे स्टडी करना है शियर फोर्स अलोंग द सेक्शन ऑफ ए। मैं लिखूंगा शियर फोर्स एट सेक्शन ए। इसे हम लोग इंडिकेट करेंगे बेटा एफ ए से। शियर फोर्स हम लोग इंडिकेट करते हैं कैपिटल एफ लेटर से, और जिस पोजीशंस पर अगर मैं सेक्शन ए के अलोंग काउंट करता हूं तो इसे बोलते हैं एफ ए। या फिर अलोंग बी सेक्शन अगर हम लोग काउंट करते हैं तो यहां पर लिखेंगे एफ बी। अगर सी अलोंग काउंट करते हैं तो एफ सी। जनरली कैपिटल एफ लेटर यूज करेंगे हम लोग शियर फोर्स नोटेशन के लिए, और जो सफिक्स लेटर होगा बेटा दैट इज विल बी इंडिकेशन ऑफ दैट सेक्शन ऑफ दैट बीम। शियर फोर्स एट एनी सेक्शन, जो भी सेक्शन है बेटा उस सेक्शन के अलोंग जो बीम पर होता है, इट इज एन अलजेब्रिक सम।
आपको ध्यान रखना है, इट इज अल्जेब्रिक सम. अल्जेब्रिक सम मींस 20 plus 20 equals to 40, 40 minus 10 equals to 30. सिंपल जनरल अलजेब्रा बेटा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला. दैट इज अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस. सब वर्टिकल फोर्सेस के एडिशन बेटा. इट इज एन एडिशन और अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ऑन आइदर ऑफ दैट सेक्शन या फिर either side of that section, on either side of that section, either side of section. अभी सेक्शन की either side मतलब कोई भी एक साइड. सो ए सेक्शन है तो ए सेक्शन की इस तरफ की साइड को हम लोग बोलेंगे राइट साइड और इस तरफ बोलेंगे लेफ्ट साइड. सो अगर मुझे सेक्शन ए पर फोर्सेस की अलजेब्रिक एडिशन करनी है, दैट विल बी अ shear force. Then shear force will be algebraic sum of all vertical forces acting on right side or left side. So मुझे एडिशंस करनी है अगर वर्टिकल फोर्सेस की, तो मैं राइट साइड के फोर्सेस की एडिशन करूंगा या फिर लेफ्ट साइड के फोर्सेस की एडिशन करूंगा. राइट और लेफ्ट साइड के सेक्शन के राइट और लेफ्ट में जितना भी फोर्सेस होता है बेटा, उनकी एडिशन एक ही होती है. ऑल वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्स मतलब सब फोर्स है बेटा. यहाँ पर रिएक्शन है तो रिएक्शन भी यहाँ पर इंक्लूड होता है. रिएक्शन एंड ऑल वर्टिकल फोर्सेस. सो ऑल वर्टिकल फोर्सेस दैट इज रिएक्शन भी इसमें इंक्लूड होता है. यहाँ पर यूडीएल है तो यूडीएल भी इंक्लूड होने वाला है. ऑल 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 फोर्सेस. एक तो आपको काउंट करना है ऑन राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, दोनों साइड नहीं करना है बेटा. जब भी आप लोग शेयर फोर्स काउंट करेंगे तो आपका माइंडसेट एक ही होना चाहिए कि अगर मैं शेयर फोर्स काउंट कर रहा हूं तो एक तो मुझे राइट साइड के सब फोर्सेस की एडिशन करनी है या फिर लेफ्ट साइड के सब फोर्सेस की एडिशन करनी है. दोनों साइड के फोर्सेस की एडिशन एक ही होती है बेटा. अगर लेफ्ट साइड से काउंट करते हो या फिर राइट साइड से काउंट करते हो, इसका मतलब आंसर नहीं चेंज होता है. सो जनरली हम लोग लेफ्ट या राइट साइड में फोर्सेस की एडिशन करते हैं. बेटर ये होता है कि जिस साइड में कम फोर्सेस हो उसकी एडिशन किए जाए. ज्यादा फोर्सेस के एडिशन से बेटर है. अगर एक फोर्स लेफ्ट साइड में, तीन फोर्सेस राइट साइड में, तो मैं काउंट करूंगा एक लेफ्ट साइड वाला ही फोर्स. तीन फोर्सेस के एडिशन से बेटर है एक ही फोर्स काउंट करो. सो आपके पास चॉइस होती है बेटा, आप लेफ्ट साइड के फोर्सेस के एडिशन कर सकते हो या फिर राइट साइड के फोर्सेस के एडिशन कर सकते हो. ओके, बट ध्यान रखना है बेटा, एट ए टाइम दोनों साइड के फोर्सेस की एडिशन नहीं करनी है. एक तो लेफ्ट करो या फिर राइट साइड के फोर्सेस. और जो राइट साइड के फोर्सेस या फिर लेफ्ट साइड के फोर्सेस की जो अमाउंट बनेगी, जो वैल्यूएशंस बनेगा बेटा, दैट वैल्यूएशन, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ दैट अलजेब्रिक सम इंडिकेट्स द शियर फोर्स एट दैट सेक्शन. वो इंडिकेट करता है बेटा शियर फोर्स एट दैट सेक्शन. देखो बेटा, ये शियर फोर्सेस यानी कि सिंपली फोर्सेस की एडिशन है. इसका मतलब है शियर फोर्स अगर मुझे यूनिट वाइज काउंट करना है तो यूनिट विल बी ऑफ फोर्स. अगर फोर्स है तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और जनरल हम लोग किलो न्यूटन भी इसे यूज कर सकते हैं. सो शियर फोर्सेस का यूनिट भी होता है बेटा न्यूटन ही होता है. ओके, और शियर फोर्सेस एक सेक्शन पर जनरली हम लोग डिफाइन करते हैं. सेक्शन, जो भी सेक्शन है, दैट सेक्शन पे जो होता है अलजेब्रिक सम हो जाती है ऑन आइदर साइड फोर्सेस, जिसे हम लोग बोलते हैं शियर फोर्स. ओके बेटा, सो ये हो गई फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ शियर फोर्सेस. उसके बाद में जो सेकेंड टर्म यहां पर है बेटा, उसका नाम है बेंडिंग मोमेंट. दैट इज, सपोज दिस इज माय सपोर्ट ए, दिस इज माय सपोर्ट बी. यहां पर रिएक्शंस है बेटा और यहां पर कुछ टाइप्स के लोड्स है. सो ये होगा बीम मेंबर. सो जैसे शियर फोर्सेस इज कैलकुलेटेड और डेमोन्स्ट्रेटेड एट अ सेक्शन ऑफ बीम, वैसे बेटा बेंडिंग मोमेंट्स भी हम लोग सेक्शन ऑफ बीम पर ही फोकस करते हैं. सपोज मुझे बेंडिंग मोमेंट काउंट करना है इस सेक्शन पर, यानी इस पोजीशन पर. सपोज दिस इज माय पोजीशन ए, दिस इज माय पोजीशन ए. सो व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट्स? सो बेंडिंग मोमेंट भी सेम डेफिनेशन होती है बेटा. बेंडिंग मोमेंट, ये भी सेक्शन पर ही बात करते हैं. एट एनी सेक्शन ऑफ अ बीम is algebraic sum. पूरा डेफिनेशन तो एक ही बनती है, पहली लाइन तो सेम ही है. Bending moment at any section of a beam is algebraic sum. Shear forces at any section of a beam is algebraic sum of, यहां पर ये वर्ड चेंज होने वाला है, algebraic sum of. किस चीज की सम है बेटा? algebraic sum of all the moment
of forces acting on either side of that section. उस सेक्शन के आइदर साइड मतलब बेटा सेम सेम सेम, जैसे हम लोग शेयर फोर्सेस में करते हैं, एक तो लेफ्ट साइड के सब फोर्सेस के एडिशन करो या फिर राइट साइड के फोर्सेस के एडिशन करो। इन द सेम वे यहां पर फोर्सेस के एडिशन थे बेटा, यहां पर सिर्फ आपको मोमेंट की एडिशन करनी है अलोंग दैट सेक्शन। और आपको ध्यान रखना है मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन आइदर साइड ऑफ दैट सेक्शन, दैट मोमेंट इज टेकन अबाउट, अगर फोर्स है बेटा, अगर यहां पर फोर्स है तो यहां पर मुझे मोमेंट लेना है, द मोमेंट इज टेकन अबाउट दैट सेक्शन। उसी सेक्शन से हम लोग उसके मोमेंट्स करेंगे, काउंट करेंगे और सब मोमेंट्स के एडिशंस करेंगे। दैट मोमेंट अलजेब्रिक सम ऑफ दैट ऑल मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन आइदर साइड। देखो बेटा यहां पर भी आपको मोमेंट्स की अलजेब्रिक सम करना है, बट एक ही साइड से। अगर आपको इजी है कि लेफ्ट साइड में करना है तो लेफ्ट साइड के सब फोर्सेस के मोमेंट ले लीजिए, उस सेक्शन के अलावा सबके अलजेब्रिक सम कर लीजिए, या फिर राइट साइड के ले लीजिए, राइट साइड के भी कर दीजिए। सो लेफ्ट या फिर राइट दोनों कोई भी कर लीजिए, इसका जो मोमेंट होने वाला है बेटा दैट अलजेब्रिक सम ऑफ दैट मोमेंट ऑन आइदर साइड, एक तो राइट साइड देखो या फिर लेफ्ट साइड देखो, दैट मोमेंट विल बी इन अ सेम वे। सो जनरली हम लोग इस मोमेंट पर ही फोकस करते हैं बेटा, दैट मोमेंट जब होता है दैट मोमेंट मस्ट बी इन दिस सिचुएशंस। ओके, सो मोमेंट के एडिशंस करते हैं लेफ्ट या फिर राइट साइड से, जिसे हम लोग बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। ओके, सो बेंडिंग मोमेंट्स अगर हमें डिफाइन करना है, डिनोट करना है, सो बेंडिंग मोमेंट के लिए हम लोग लेटर यूज करते हैं बेटा कैपिटल एम। और बेंडिंग मोमेंट भी सेक्शन पर होता है, बी सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट अलग है, ए सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट अलग है, या फिर दूसरा कोई सेक्शन है, यहाँ पर सी सेक्शन है, इस सी सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट अलग है। जिस सेक्शन की बेंडिंग मोमेंट की बात होती है बेटा, सपोज आई एम बेंडिंग मोमेंट स्टडीइंग अबाउट ए सेक्शन, सो हम लोग इंडिकेट करेंगे बेंडिंग मोमेंट अबाउट ए। अगर मुझे बेंडिंग मोमेंट एट बी पॉइंट इंडिकेट करना है तो बेंडिंग मोमेंट एट बी, दैट एम बी, बी सफिक्स मींस एट सेक्शन बी, एम मींस बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन बी। और शेयर फोर्सेस डिनोट करना है बेटा, तो शेयर फोर्सेस हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, और बेंडिंग मोमेंट जो बेटा हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ओके, सो आप लोग को बेंडिंग मोमेंट्स और शेयर फोर्सेस का कंसेप्ट समझ में है बेटा। शेयर फोर्सेस एट एनी सेक्शन, देखो बेटा दोनों कंसेप्ट हम लोग सेक्शन पर ही बात करते हैं। बीम के अलोंग जो सेक्शन है उस पोजीशंस पर शेयर फोर्स का मतलब होता है उसके राइट में या फिर लेफ्ट में एक ही जितने वर्टिकल फोर्स है उसकी एडिशन करो। लेफ्ट साइड के सब वर्टिकल फोर्सेस की एडिशन कर दी, वही एडिशन राइट साइड में भी होती है बेटा। सो इट इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस ऑन आइदर साइड्स। सेम कंसेप्ट, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन ऑफ अ बीम इज मोमेंट या फिर अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट अबाउट दैट सेक्शन ऑन आइदर साइड, एक कोई भी साइड, लेफ्ट साइड करो या फिर राइट साइड करो, इनकी एडिशन जो होती है बेटा उसे हम लोग बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट। सो बेंडिंग मोमेंट इज algebraic sum of moment on either sides, shear forces is algebraic sum of all the vertical forces acting on either sides। so बेटा इसे हम लोग बेंडिंग मोमेंट्स और shear forces की डेफिनेशन में काउंट करते हैं, और यही shear forces और बेंडिंग मोमेंट इस पूरे यूनिट्स में हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। आप लोग को यही चीज ध्यान रखनी बेटा कि shear forces काउंट करना है, कैलकुलेशन चालू है, तो मैं एक ही साइड कंसिडर करूंगा। लेफ्ट करना है तो लेफ्ट करिए, राइट करना है राइट करिए, दोनों आपके हाथ में। आपको जो इजी जाती है वो साइड की अलजेब्रिक एडिशन कर लीजिए। आपको लेफ्ट के मूवमेंट करना है तो लेफ्ट की साइड से मूवमेंट करिए, राइट साइड से मूवमेंट कैलकुलेट करना है तो राइट साइड से मूवमेंट कैलकुलेट करिए। ओके, सो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ शियर फोर्सेस एंड बेंडिंग मोमेंट। उसके बाद में हम लोग देखते हैं बेटा शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट एग्जैक्टली इंडिकेट कैसे करते हैं या फिर साइन कन्वेंशंस का यूज करते हैं। सो हमें स्टडी करना है एग्जैक्टली साइन कन्वेंशंस यूज्ड फॉर शियर फोर्सेस एंड बेंडिंग मोमेंट। सो किस शियर फोर्स को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, किस शियर फोर्स कैलकुलेशंस में फोर्स को हम लोग निगेटिव कंसीडर करने वाले, दैट इज कॉल्ड एज साइन कन्वेंशंस। सो पहले हम लोग शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, साइन कन्वेंशन। तो किस चीज का साइन कन्वेंशन है बेटा, शियर फोर्सेस का।
चलो, अगर मेरा सेक्शन है बेटा, बीम सेक्शन है, सो बीम पर यहां पर सेक्शन हो गया बेटा, सो ये वर्टिकल लाइन एज अ सेक्शन इंडिकेट करता हूं मैं, सो क्योंकि बेटा वर्टिकल लाइन सेक्शंस पर चलिए, सो दिस इज माय सेक्शन ऑफ बीम, ये बेटा मेरा सेक्शन ऑफ बीम है, ए साइड मेरे लिए लेफ्ट है, दिस इज माय लेफ्ट, यू बी राइट साइड, दिस इज लेफ्ट, यू बी राइट साइड, यू बी राइट साइड, और मुझे कैलकुलेशंस करना है, सपोज दिस इज माय सेक्शन एक्स, ये भी सेक्शन है सपोज एक्स, सो किस कंडीशंस में हम लोग शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट्स को पॉजिटिव लेते हैं या फिर निगेटिव लेते हैं? सपोज जो अनबैलेंस या फिर राइट अनबैलेंस या फिर बैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं, अगर राइट साइड का जो फोर्स है बेटा अनबैलेंस फोर्स, अगर वो लेफ्ट साइड सॉरी वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, राइट साइड का जो फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड है, और लेफ्ट साइड का जो फोर्स है बेटा अगर वर्टिकली अपवर्ड है, जनरली जो अनबैलेंस फोर्स उस पोजीशंस पर हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, सो जो फोर्स है बेटा राइट साइड में अगर फोर्स है डाउनवर्ड आता है, या फिर लेफ्ट साइड का फोर्स जो अपवर्ड जाता है बेटा, उसे हम लोग जनरली पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ओके, सो अगर आप लोग सेक्शंस की तरफ देखते हो तो सेक्शन की तरफ लेफ्ट साइड का अगर कैलकुलेशंस करते हैं आप लोग, तो वर्टिकली अपवर्ड जाने वाला लेफ्टवर्ड फोर्स विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, और राइट साइड का अगर वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिव। सो आप कैलकुलेशंस में आपके हाथ में दो ऑप्शंस है, लेफ्ट साइड के फोर्सेस के एडिशन या फिर राइट साइड के फोर्सेस एडिशन। सो जनरली राइट साइड के फोर्सेस की अगर एडिशन करते हैं तो वर्टिकली डाउनवर्ड वाले जो फोर्सेस है उसे हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, अगर लेफ्ट साइड है तो वर्टिकली अपवर्ड साइड के फोर्सेस को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और इसके एग्जैक्टली अपोजिट कंडीशंस में हम लोग इसे नेगेटिव कंसीडर करेंगे। सो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स राइट साइड का जो इट इज अनबैलेंस फोर्स कैलकुलेशंस, उसे हम लोग अगर अपवर्ड साइड में है बेटा, और जो लेफ्ट साइड में है वो अगर डाउनवर्ड साइड में है, तो इसे हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ओके, सो एग्जैक्टली साइन कन्वेंशंस में क्या यूज करते हैं बेटा, अगर हमारा सेक्शन है तो सेक्शंस के लेफ्ट साइड वाले अपवर्ड फोर्सेस विल बी पॉजिटिव, राइट साइड के डाउनवर्ड फोर्सेस विल बी अ पॉजिटिव वन, अगर लेफ्ट साइड का डाउनवर्ड फोर्स लेफ्ट साइड का फोर्स डाउनवर्ड है इट इज नेगेटिव, अगर राइट साइड का फोर्स अपवर्ड है तो इसे भी हम लोग नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं। ओके, सो ये कन्वेंशंस हम लोग पॉजिटिव के लिए यूज करेंगे, एक कन्वेंशंस हम लोग नेगेटिव साइन के लिए यूज करेंगे बेटा। ओके, या फिर आप लोग अगर चॉइसेस में अगर चेंज भी करते हो, अगर आपको लगता है कि सर राइट साइड डाउनवर्ड फोर्स विल बी कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव एंड लेफ्टवर्ड फोर्स कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिव, सो अगर आपको लगता है कि इसे नेगेटिव कंसीडर करना है और इसे पॉजिटिव कंसीडर करना है, तो आप लोगों के पास में ए बी चॉइस है बेटा। सो आप इस चॉइस से भी कर सकते हो या फिर इस चॉइस से भी कर सकते हो, बट ध्यान रखना है बेटा कि चॉइस जब एक यूज करेंगे बेटा, अगर आप लोग इस चॉइस से कंपेयर करते हो तो इस चॉइस के साथ में करिए, अगर आप इस चॉइस के साथ में जाते हो तो इस चॉइस के साथ में जिए, बट प्रॉब्लम में पूरा कैलकुलेशन एक ही मेथड से करना है। अगर आपको लगता है तो वर्टिकली डाउनवर्ड राइट साइड फोर्स पॉजिटिव, अपवर्ड साइड लेफ्ट नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव, तो यही पॉजिटिव वाला मेथड पूरे फॉर्मुलेशंस पूरे कैलकुलेशंस के लिए यही यूज करो। अगर आपको लगता है राइट साइड अपवर्ड नेगेटिव, लेफ्ट साइड डाउनवर्ड नेगेटिव, देन नेगेटिव कंसीडर करें, अगर राइट साइड है तो इसका ही कॉम्बिनेशन यूज करना है। सो बेटा आप दोनों भी साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हो, बट साइन कन्वेंशन ऐसे यूज होना चाहिए एक बार स्टार्ट हो गया बेटा तो पूरा प्रॉब्लम उसी साइन कन्वेंशन के साथ में क्लियर होना चाहिए, और जो भी साइन कन्वेंशंस आप यूज करेंगे बेटा उसे राइट साइड में लिख लीजिए। अगर आप लोग शियर फोर्सेस कैलकुलेशन करते हैं तो ऐसा सेक्शन ड्रॉ कर दीजिए, ये फोर्स डाउनवर्ड, ये फोर्स अपवर्ड, यहां पर नीचे लिख लीजिए पॉजिटिव, एंड ये सेक्शन दिस फोर्स इज अपवर्ड, दिस फोर्स इज डाउनवर्ड, इसे हम लोग लिख लीजिए नेगेटिव। जो भी साइन कन्वेंशन यूज करेंगे शियर फोर्सेस कैलकुलेशंस में उसे साइड में लिखना है। आपने राइट साइड वाले फोर्सेस को डाउनवर्ड साइड में पॉजिटिव कंसीडर किया, लेफ्ट साइड को नेगेटिव। ओके, वही दूसरे इसमें नेगेटिव कंसीडरेशंस कर दिए।
सो जो भी साइन कन्वेंशन यूज करना है, दोनों यूज कर सकते हो आप लोग, बट जो यूज करते हैं उसे साइड में लिख लीजिए और एक ही साइन कन्वेंशन लास्ट तक यूज करिए. ओके, सो दिस इज यूज्ड फॉर shear फोर्स कैलकुलेशंस. उसके बाद में साइन कन्वेंशन यूज करते हैं बेटा हम लोग बेंडिंग मोमेंट्स में. सो दैट साइन कन्वेंशंस फॉर बेंडिंग मोमेंट. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज एग्जैक्टली साइन कन्वेंशंस फॉर बेंडिंग मोमेंट? सो यहां पर मैं shear फोर्सेस का साइन कन्वेंशन इसके साइड में ड्रॉ करके रखता हूं बेटा. दिस इज माय सेक्शन, राइट साइड डाउनवर्ड, लेफ्ट साइड अपवर्ड पॉजिटिव. ये सेक्शन लेफ्ट डाउनवर्ड, राइट अपवर्ड नेगेटिव. और पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव. आप दोनों में से कोई भी साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हो. अभी यूज करने वाले बेटा हम लोग साइन कन्वेंशंस फॉर बेंडिंग मोमेंट्स. पहले तो बेटा बेंडिंग मोमेंट्स का इफेक्ट देखिए. बेंडिंग मोमेंट जब फोर्स अप्लाई करता है बेटा, तो बेंडिंग मोमेंट्स ट्राई टू बेंड द सेक्शन ऑफ बीम. जो बीम होता है बेटा उसे बेंड करने के लिए ट्राई करता है वो. सो जब भी बेंड होता है बेटा, तो बेंड कैसे होता है कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है या फिर कोई बीम है, पहले ये बीम मेंबर ऐसा था, अगर ये बीम मेंबर बेंड होता है बेटा तो जनरली ऐसे बेंड हो सकता है. सो ये बीम इस शेप में बेंड हो गया बेटा, और इस बेंडिंग का पीछे जो रीजन होता है दैट इज बेंडिंग मोमेंट्स. सो पहले हमारा हॉरिजॉन्टल बीम मेंबर था, फोर्सेस लगे बेटा, बेंडिंग मोमेंट्स लगे, उसके कारण उसका बेंड हो चुका है. सो ये भी हो सकता है, या फिर बेंडिंग ऐसे भी हो सकती है अपवर्ड साइड में. सो बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशंस हम लोग यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ दैट बेंडिंग. सो जब भी हम लोग बेंडिंग का शेप देखते हैं बेटा, तो जो बेंडिंग का शेप ऐसे होता है, नीचे की तरफ बेंड होता है, यानी कि सपोर्ट से ऐसा बेंड होता है बेटा. सो ऐसा अगर बेंड है तो इस टाइप के बेंडिंग को हम लोग सैगिंग कहते हैं. नीचे की तरफ बेंड हो चुका है बेटा. और जो ऊपर के साइड में बेंड है बेटा, दैट इज इस टाइप का बेंड, यानी कि ऐसा कर्व बनता है बेंडिंग के बाद में, तो इसे हम लोग हॉगिंग बोलते हैं बेटा. सो बेंडिंग के दो इफेक्ट हो सकते हैं बेटा. बीम को नीचे की तरफ बेंड करेंगे बेटा तो सैग हो सकता है. अगर ऊपर के साइड में ऐसा बेंड होता है बेटा तो उसे हम लोग हॉगिंग बोलते हैं. सो बेंडिंग मोमेंट्स के दो नेचर्स होते हैं बेटा, एक सैगिंग वाला नेचर और दूसरा हॉगिंग वाला नेचर. सो जो बेंडिंग मोमेंट सैगिंग प्रीफर्ड करता है, सैगिंग के लिए कॉजेस होते हैं बेटा. सैगिंग वाला बेंडिंग मोमेंट जो होता है उसे हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, और जो हॉगिंग वाला बेंडिंग मोमेंट होता है बेटा उसे हम लोग निगेटिव कंसिडर करते हैं. सो आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप का बेंड वहां पर हो सकता है ड्यू टू दैट बेंडिंग मोमेंट. सो उस बेंडिंग मोमेंट को हम लोग उस नेचर्स में डिफाइन करेंगे. अगर नीचे की तरफ ऐसा कर्व है तो उसे सैगिंग बोलते हैं. अपवर्ड साइड से कर्व बनता है बेटा उसे हम लोग हॉगिंग बोलते हैं. सैगिंग पॉजिटिव होती है और जो हॉगिंग होता है उसे हम लोग निगेटिव कंसिडर करते हैं. चलो, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ध्यान में है बेटा. सैगिंग विल बी पॉजिटिव एंड हॉगिंग विल बी इन अ नेगेटिव सेंस. सो सैग कैसे बनता है बेटा? अगर बीम सेक्शन है, सो ये सेक्शन है बेटा और यहां पर ऐसा सैग बना है. सो along this section ये हो गया बेटा मेरा लेफ्ट साइड, ये हो गई मेरी राइट साइड. और इस कंडीशन में सैगिंग हो रही बेटा. सैगिंग, सैगिंग का मतलब है इस टाइप का नेचर है बेंडिंग वाला. बीम ऐसे बेंड हो रहा है बेटा. सो इस नेचर में अगर मुझे बेंडिंग हो रही है बेटा, सो अगर इस नेचर का बेंड है तो उसके लिए देखो ये ऐसा मोमेंट चाहिए. देखो
अगर इस टाइप का नेचर है तो दैट बेंडिंग मोमेंट विल बी इन सेंस, ऐसे बेंडिंग मोमेंट होना चाहिए। दैट बेंडिंग मोमेंट इस साइड से ऐसा होना चाहिए और इस साइड से ऐसा होना चाहिए। सो लेफ्ट साइड में बेंडिंग मोमेंट होना चाहिए क्लॉकवाइज, और जो राइट साइड है बेटा इस तरफ वाला ये होना चाहिए काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सो इस कंडीशन में अगर आपका सेक्शन है बेटा राइट साइड में अगर एंटी क्लॉकवाइज वाला बेंडिंग मोमेंट है या फिर लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज वाला बेंडिंग मोमेंट है, तो जनरली इसका नेचर सैग क्रिएट करने का है। सो ऐसा नेचर है बेटा तो इसे हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, दैट इज सैगिंग। और यही सेक्शंस में अगर मुझे हॉगिंग करना है बेटा, दैट इज इस साइड से ऐसे बेंड होता है। सो इस बेंडिंग के लिए मुझे ऐसे टर्न करनी है, दैट इज अगर पेन है तो इसे हॉगिंग करना है तो ऐसे बेंड करना है। सो नीचे की तरफ बेंड करना है बेटा, तो इसके एग्जैक्टली अपोजिट कंडीशंस। सो नीचे की तरफ बेंड करना है मतलब इस साइड से ऐसा होने वाला है, इस साइड से ऐसा होने वाला है। ओके, सो दिस इज माय लेफ्ट साइड, दिस इज माय राइट साइड। सो लेफ्ट साइड और राइट साइड की जब बात आती है बेटा तो इसका एग्जैक्टली अपोजिट है। राइट साइड इन द सेंस ऑफ क्लॉकवाइज और लेफ्ट साइड है बेटा जिसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज कंसिडर कर सकते हैं, और इसे बोलते हैं बेटा हॉगिंग। और जो हॉगिंग वाला बेंडिंग नेचर होता है इसे हम लोग निगेटिव कंसिडर करते हैं। ओके, सो आप लोग को ध्यान रखना बेटा जब सैग होता है, सैगिंग वाला नेचर होता है, उसमें हम लोग बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, और जो हॉगिंग वाला नेचर होता है उसमें हम लोग बेंडिंग मोमेंट निगेटिव कंसिडर करते हैं। सो सैगिंग के लिए राइट साइड वाले सेक्शंस के अगर हम लिखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होना चाहिए, लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज होना चाहिए। सो अगर ऐसा है दैट विल बी सैग। अगर राइट साइड में क्लॉकवाइज मोमेंट है और लेफ्ट साइड में काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है तो इसे हम लोग हॉगिंग बोलते हैं बेटा। जनरली क्या होता है, जो सिंपली सपोर्टेड बीम होते हैं, जो दो एंड्स पर सपोर्ट होते हैं, इसमें जनरली सैगिंग होता है बेटा। कभी भी जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है उस पर जो लोड होता है दैट इज पॉइंट लोड हो या फिर यूडीएल हो, तो सिंपली सपोर्टेड बीम हमेशा जनरली नॉर्मल वर्टिकल डाउनवर्ड लोडिंग कंडीशंस में ऐसे सैगिंग में ही बेंड होता है। उसके बाद में जो कैंटिलीवर बीम होता है बेटा, सपोर्ट्स जिस एंड पर सपोर्ट होता है वहां पर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं बेटा, बट अगर इस पर लोड आता है वर्टिकली डाउनवर्ड तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा डाउनवर्ड बेंड होता है। सो इसे हम लोग बोलते हैं हॉगिंग। सो जनरली जो डिफ्लेक्शन होता है कैंटिलीवर बीम का ये ऐसे तरफ होता है, दैट इज हॉगिंग वाला पोर्शन। सो कैंटिलीवर जनरली हॉगिंग सेक्टर में बीम बेंड होता है, और जनरली सिंपली सपोर्टेड बीम वर्टिकल लोड्स कंडीशन में, सैगिंग वाली कंडीशन में, और जो कैंटिलीवर बीम है वो हॉगिंग वाली कंडीशन, सॉरी। सो ऐसे नीचे की तरफ है तो हॉगिंग, ऐसा है तो सैगिंग है। अगर हम लोग ओवरहैंग बीम की बात करते हैं तो सपोर्ट से ऐसे अगर है तो जो पोर्शन सपोर्ट्स के बीच में होता है उसे तो हम लोग बोला बेटा साइड कंसिडर करेंगे, और जो कैंटिलीवर वाला पोर्शन बचता है दैट इज ओवरहैंग पोर्शन, वहां पर उसका हॉगिंग हो सकता है। ओके, सो डिपेंड करता है कि कैसे लोडिंग सिचुएशंस वहां पर है, उस लोडिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग सैगिंग और हॉगिंग में आप लोग बेंडिंग मोमेंट्स कंसिडर कर सकते हो। सो साइन कन्वेंशंस फॉर बेंडिंग मोमेंट, अगर सैग होता है दैट इज राइट साइड वाले बेंडिंग मोमेंट्स, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज है तो भी पॉजिटिव, राइट साइड में क्लॉकवाइज है तो हमें उसे नेगेटिव कंसीडर करना है, लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज है तो उसे हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर करेंगे। सो दिस इज साइन कन्वेंशंस फॉर बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्सेस। चलो बेटा, सो आप लोग को ध्यान रखना है कि शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट्स दोनों के साइन कन्वेंशंस आपको यूज करने हैं। अब जब भी आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पर आप लोग को शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट के ध्यान रखना है। ओके, सो पहला पॉइंट हमने क्लियर किया बेटा, शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट एक सेक्शन पर होता है, लेफ्ट साइड के सब फोर्सेस के एडिशन करो या फिर राइट साइड के सब फोर्सेस के एडिशन करो, लेफ्ट और राइट दोनों में से कोई भी फोर्सेस के एडिशन मतलब शियर फोर्स एट दैट सेक्शन, लेफ्ट साइड के सब फोर्सेस के मोमेंट ले लो,
या फिर राइट साइड के सब फोर्सेस की मोमेंट कंसिडर करो उस सेक्शन से, उसके एडिशन करो, दैट विल बी इन बेंडिंग मोमेंट्स। साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है, लेफ्ट साइड के कन्वेंशन कैलकुलेशन शेयर फोर्सेस का है, तो शेयर फोर्सेस में लेफ्ट साइड के फोर्सेस डाउनवर्ड है अपवर्ड है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। दोनों में से कोई भी साइन कन्वेंशन यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो स्टार्ट करेंगे उसे ही एंड करना है बेटा, वही साइन कन्वेंशन यूज करके। बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन बहुत ही सिंपल है, जो बेंडिंग मोमेंट सैगिंग वाला नेचर डिफरेंशिएट करता है, डिफाइन करता है, उसे हम लोग पॉजिटिव, और जो हगिंग वाले नेचर्स को इंडिकेट करता है उसे हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे। दैट इज माय बेंडिंग मोमेंट साइन कन्वेंशंस। उसके बाद में मुझे एग्जैक्ट इस चीज पर फोकस करना है कि व्हाट इज एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन शियर फोर्सेस एंड बेंडिंग मोमेंट्स। सो पता होना चाहिए बेटा कि शियर फोर्सेस जो होते हैं, तो शियर फोर्सेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, which is algebraic sum of the forces। और जो बेंडिंग मोमेंट होता है बेटा, तो बेंडिंग मोमेंट हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। बेंडिंग मोमेंट डिफाइन करते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, शेयर फोर्सेस डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। और इसके बीच में जो रिलेशनशिप होता है बेटा, व्हाट इज एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दिस शेयर फोर्सेस एंड बेंडिंग मोमेंट। सो अगर ये सेक्शन है बेटा, तो सेक्शन के अलोंग जो होता है, दैट विल बी योर स्पैन। और इस सेक्शंस पर हम लोग शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट की जब बात करते हैं, तो शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट में एट दैट सेक्शन क्या रिलेशनशिप होता है। सो शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट का एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप होता है बेटा। दैट इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप होता है द डिफरेंशिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट। सो द चेंजिंग बेंडिंग मोमेंट होता है बेटा, इंस्टेंटेनियस वैल्यूएशंस ऑफ दैट बेंडिंग मोमेंट with respect to that span positions, with respect to that length of that beam is equal to the bending moment at that section। जनरली क्या होता है बेटा कि ये साइन कन्वेंशन अगर हम लोग यूज करते हैं तो अपोजिट नेचर बनता है, तो हम लोग इसे माइनस भी कंसीडर कर सकते हैं। सो सॉरी, दिस इज माय फोर्स एफ, सॉरी शियर फोर्स है। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन with respect to that section length equals to the shear force at that positions। so आपको ध्यान रखना है कि इसी positions पर इसका shear force बनेगा बेटा। so this is my relationship between shear forces and bending moment। क्या बनने वाला बेटा, shear forces and bending moment। अगर बेंडिंग मोमेंट को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, अगर आपको डिफरेंशिएशन वाला कंसेप्ट अगर पता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, जो बेंडिंग मोमेंट होता है बेटा, उसका डिफरेंशिएशन जो होता है उसे हम लोग कंसीडर करते हैं शियर फोर्सेस कंसेप्ट में। ओके, सो यही पॉइंट्स हम लोग यहां पर फोकस करने वाले। ओके, सो बेटा ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन बेंडिंग मोमेंट्स एंड शियर फोर्सेस। सो हम लोगों ने ट्राई किया कि एग्जैक्टली शियर फोर्सेस क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट्स क्या होता है, और उसका रिलेशनशिप क्या होता है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंसीडर करने वाले एग्जैक्टली शियर फोर्स डायग्राम्स क्या होती है, शियर फोर्सेस डायग्राम के बाद में बेंडिंग मोमेंट्स डायग्राम क्या होती है, और शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में विद अजम्पशंस विद कैलकुलेशंस सॉल्व करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट सेशंस में मिलते हैं, जिसमें हम लोग स्टडी करने वाले शियर फोर्सेस एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, अगर आपको ठीक ठाक लगता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। ओके, थैंक यू।